हाथ उठाया आज, आपको मांगना पड़ेगा आज। बोलो आज कहूँ परमेश्वर के मुझे वचन में ताकत दे आज, कि मैं वचन को सुन भी पाऊं और अमल भी कर पाऊं। बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं, अमल नहीं करते हैं। कुछ लोग अमल करते हैं, वो सुनते नहीं है, वो घमंडी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो पहले से पता है वचन में क्या लिखा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों का, घमंडियों का आदर नहीं करता, ना उनका सामना करना पसंद करता है, उनके साथ बातचीत करना बंद कर देता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या तू मुझे जानता है? अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तू मुझे जानता है? हाँ भाई, की तुसी मैनू जानते हो? जानते हो? अपने पड़ोसी ने पूछो, तुहानू जानदा कोई? सारे बोले हालेलुया। मैनू तो जानते हो, लेकिन तुहानू भी जानता कोई? मोहल्ले में 2 लोग, 4 लोग। आज यीशु का सवाल है, ये कहता है क्या तू मुझे जानता है? आप कहते हैं हाँ मैं जानता हूं, लेकिन क्या आपने यीशु से पूछा है यीशु आपको जानता है? यीशु स्वर्ग के गेट पर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। कितनों को पता है बाइबल में लिखा ये बात कि यीशु मसीह उन लोगों के लिए कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। शर्म की बात होगी ये उन लोगों के लिए, लेकिन लोग कह रहे हैं, हो सकता है धरती पर आप बोलते हैं जब किसी से टक्कर हो जाती है कार में, तो उसी समय आप क्या बोलते हैं आपस में? क्या बोला जाता है? ओए जानता तू मैनू? कौन है मैं? हो सकता है आपको कोई जानता हो, लेकिन आपकी जान पहचान कितनी है कितनी नहीं है फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यीशु को जानते हैं और पहचानते हैं, आज रात मैं कह रहा हूं कि आपकी तकदीर बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हर चीज कायनात बदलने वाली नहीं है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर वो भी बदल सकता है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों पर जब कर्जा या कोई बीमारी या कोई समस्या, कोई परेशानी उनकी जिंदगी में आ जाती है, तो बाइबल इस तरीके से जिक्र करती है कई बार कि वो लोग परमेश्वर को जानना बंद कर देते हैं, वो लोग परमेश्वर को पहचानना बंद कर देते हैं। मुसीबतों में जाने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं और बोल देते हैं कोई परमेश्वर नहीं हैगा, कोई परमेश्वर नहीं हैगा। बहुत बार हम लोग ऐसा बोलते हैं, कितने लोगों ने ऐसा कहा है कई बार कि शायद परमेश्वर नहीं है। जब कोई मुसीबत में गिरता है, जब कोई प्रॉब्लम में जाता है, तो वो बोलता है शायद परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर है। आज रात आपके जीवनों में मिरेकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में आज रात कुछ होने वाला। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आप तैयार हो के नहीं करें, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इसलिए अक्सर वो ऐसी बातें करते हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो ही बोलते हैं, और कई लोग जानने के बाद भी बोलते हैं कि परमेश्वर शायद नहीं है, वो मुझे देख नहीं रहा, वो मेरी सुन नहीं रहा, मैं बीमार पड़ी हूँ, मेरे बच्चे का काम नहीं बना, लोग मेरे ऊपर ताने मार रहे हैं, लेकिन शायद परमेश्वर नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, उन लोगों को कह दो कि कोशिश करो परमेश्वर को जानने और समझने की। आज परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने कहा, प्रभु ने मुझे कहा जानवर से नहीं, आज परमेश्वर जानवर से नहीं इंसान से परेशान है। बोलो हालेलुया। किससे परेशान है? जानवर से नहीं, इंसान से परेशान है परमेश्वर। क्या बोल रहे हो पादरी साहब? हमारे से कहां परेशान है? अच्छा चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आज सिर्फ वचन को ध्यान से सुनना आपने। एक सवाल करता हूं, आपके घर में एक कुत्ता है और एक बेटा है, किससे ज्यादा परेशान हुआ? हालेलुया। अरे मैंने कहा था कैमरा इन पे रखियो, जो दांत दिखा रही हो उनको दिखाइयो। सुन रहे हो कि नहीं? जो आपके घर में एक कुत्ता है और एक बेटा है, किससे परेशान हो ज्यादा? क्योंकि बेटा साथ में आया है, बेटा ये कहेगा मम्मी आज कुत्ते ज्यादा प्यारे हो गए, इसलिए आपके अंदर सवाल है लेकिन जवाब नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर भी आपसे प्यार करता है, उसके मन में है लेकिन मुंह पर नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परेशान तो किया हुआ है, जानवर तो दुबक कर चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन इंसान कहता है समझता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह चाहता है, कहता है जो मुझे जानते हैं वो मुझे समझ लें आज।
कहता मैं कौन हूं। अगर आज आपको समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर है और वो आपकी किस्मत बदल देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जितने लाइव देख रहे हैं उनके बंधन टूटने वाले हैं आज। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आप जानते हैं, हेलो जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं? लेकिन इस तरीके से मत जानना जैसे पहले 2023 से जान रहे हो आप। आज 2024 से आपका जानने का नक्शा बदल कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आप कहेंगे अब जानता हूं मैं पापा को, आज से 2024 से। हालेलुया। जानते हो कि नहीं? अगर आप सही ढंग से नहीं जानते परमेश्वर को, इसलिए सही ढंग से परमेश्वर ने आज तक आपकी जिंदगियों में काम नहीं किया। नहीं तो आप मांगे और वो ना बोले, आप कहें और वो आपको उत्तर ना दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर तो परमेश्वर है। हालेलुया। कह रहे हैं कि यशाया 1:3 पढ़ते हैं। यहां पर दुखी होकर परमेश्वर कह रहे हैं अपने लोगों से, कह रहा है बैल तो अपने मालिक को, सारे बोलो बैल तो अपने मालिक को, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, उसके कदमों को पहचानता है। गधा उसके पैरों की चाल भी पहचान लेता है। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है गधा अपने स्वामी को पहचानता है। दुख की बात यह है परमेश्वर के लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते। यीशु मसीह जब नदी के किनारे पर आया तो उसी समय पतरस मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन उदास था, बिजनेस नहीं चल रहा था। ये आवाज तेरी ठीक नहीं आ रही पीछे से। तो उसी समय कह रहा बिजनेस नहीं चल रहा था, लेकिन उस समय यीशु मसीह नदी के किनारे पर खड़ा हो गया आकर, लेकिन उसने उसको ना पहचाना। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक उसने नहीं पहचाना तब तक उसके जाल में मछलियां नहीं आई, लेकिन जब उसने पहचान लिया उसके जाल में मछलियां आ गई। मैं कह रहा हूं जितने लोग आज वचन सुनने के बाद कह रहा है जान लिया यीशु मसीह को सही तरीके से और पहचान लिया, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपके बैंक में ढेर सारी मछलियां डाल देगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जानते हो आजकल एक बीमार व्यक्ति, छोटी सी खांसी हो जाती है, वो भी समझता नहीं है। एक बार एक लड़के को खांसी हो गई और उसी समय उसने 2 महीने उसको खांसी होती रही, खू खू खू, और जब 2 महीने ठीक नहीं हुई घबरा गया और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को जाके कहने लगा, कह रहा डॉक्टर साहब बहुत दिन से खांसी हो रही है। उसने कहा तेरे परिवार में कौन कौन है? कहता सब है, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। उसने कहा और कौन है? कहता है एक घर में कुत्ता भी है। कहता अच्छा। कहता अब समझ में आ गया तेरी खांसी क्यों नहीं जा रही है। कहता कुत्ता किसके साथ सोता है? कहता मेरे साथ। कहता बेड पर? कहता हाँ बेड पर। रजाई में? कहता हाँ रजाई में। कह रहा वो मेरा परिवार है। उसने कहा उसके बालों से जो बाल झड़ते हैं उससे डस्ट है तेरे को, इस कारण से कहता तेरे को खांसी है, इसलिए ऐसे कर इस कुत्ते को तू घर से दूर छोड़ा, तेरी खांसी खत्म हो जाएगी। कहता ठीक है। और वो कुत्ते को घर से छोड़कर आया। अगले दिन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा खांसी तो चली गई होगी तेरी। कहता नहीं गई। कहता कुत्ता कहाँ है? कहता वो तो घर में है। कहता छोड़ के नहीं आया? कहता छोड़ा था फिर वापिस आ गया। कहता अच्छा। कहता ऐसे कर, कहता इसको दूर जाके छोड़ के आ। वो उससे दूर जाके छोड़ के आया। फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा खांसी में असर पड़ा कुछ? कहता नहीं वैसी की वैसी है। कहता क्यों? कुत्ता कहाँ है वो? कहता घर। कहता तेरे को कहा था दूर छोड़ के आ। कहता छोड़ के आया था, दूर छोड़ के आया था, दिल्ली छोड़ के आया था, वहां से भी वापिस भाग आया। कहता अच्छा। कहता ऐसे कर, कहता यहाँ से 15 किलोमीटर पर एक जंगल है, कहता वहां छोड़ के आ, और जंगल में कहता छोड़ कर आना। कहता वो जंगल में से वापिस कोई नहीं आता। कहता ऐसा जंगल है वो। और वो जंगल में छोड़कर आया। सुने ध्यान से। और उसी समय अगले दिन फिर गया चेक कराने के लिए। डॉक्टर ने कहा खांसी चली गई होगी तेरी। कहता नहीं गई, बुरा हाल हो रहा। वैसे क्या वैसा ही हूं। कहता कुत्ता कहाँ है? कहता घर। कहता वो कैसे? जंगल में नहीं छोड़ के आया। कहता जंगल में तो गया था, आप ही ने तो कहा था ऐसा जंगल है वहां से वापस नहीं आता कोई। कहता मैं कुत्ते को छोड़ के आया, मैं ही भूल गया। मैंने कहा यार तेरे को पता घर का? कहता मेरे को पता है। कुत्ता कहता मैं ले चलता हूं घर। कहता घर ले आया। इसका मतलब कुत्ता भी अपने घर की पहचान, अपने घर को पहचानता है। परमेश्वर कह रहा है जानवरों से मुझे दिक्कत नहीं है, इंसानों से दिक्कत होगी आजकल। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि इसका मतलब परमेश्वर की नजर में कह रहा है जानवर भी प्यारे हैं। कहता इनको समझ नहीं आ रहा। कहता इनकी जान पहचान नहीं है। कहता आज जितनों की जान पहचान यीशु मसीह के साथ हो गई है, मैं कह रहा हूं अंदर की हो चाहे बाहर की हो, कोई बीमारी भी हो आज निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम में।
आमीन बोलने वाले बाहर निकाल दो आज। तैयार हो जा हालेलुया बोलकर। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो, बेटे ने तंग किया है, कुत्ते ने तंग किया है? घर जाके पूछना। आज का इंसान ऐसी ऐसी चीज खा रहा है। परमेश्वर का आत्मा इसलिए तंग है आज इंसानों से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जानवरों से नहीं इंसानों से तंग हूं। आज का इंसान ऐसी ऐसी चीज खा रहा है। सोने की थाली में गुटखा लेकर आते हैं, सोने की थाली में पान आता है, बीड़ी आता है, और अगर गधे को खिला दो या कुत्ते को सूंघा दो या किसी बैल को दे दो, वो लात मारेगा उस थाली पर, मारेगा कि नहीं? और आदमियों को खिला दो, कहेगा जितनी ऊंची, कह रहा जितनी जितनी कह रहा ऊंचे लोगों की ऊंची शान। हालेलुया। मतलब गंद खाएंगे और बोलते रहेंगे, कहेंगे ऊंचे लोगों की ऊंची शान। क्या है माँ, क्या है मस्त पान, पान खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। परमेश्वर कहता है मुझे इंसानों से दिक्कत नहीं है, जानवरों से दिक्कत नहीं है, आज के इंसानों से दिक्कत है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? मैं एक बार यूपी चला गया, और यूपी गया तो उसी समय किसी के घर में जवान मौत हो गई। और जब उसके घर में जवान मौत हुई तो वहां गए तो लोगों ने पूछा, कहते बहुत सारे मेहमान आए हैं, पानी पिला दो। और वो मेहमान क्या कह रहे थे, कह रहे थे ना ना, जवान के घर का किसी घर में मौत हो जाए पानी तक नहीं पीते, रोटी नहीं खाते, भाई पानी मत लेकर आना। लेकिन वो बुढ़े बीड़ी पास कर रहे थे दूसरे को, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं और लगा रहे हैं। मैंने कहा दूर फिटे मुंह थारा। मैं कह इससे अच्छा तो पानी पी लेते। कह रहे नहीं, ऊंचे लोग ऊंची शान, तंबाकू महान। तंबाकू अंदर खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। अबे जवान मौत में पानी पीना अलाउड नहीं, बीड़ी पीनी अलाउड है, तंबाकू खाना अलाउड है? और इतना बड़ा वो हुक्का ला रहे यूपी में, इतना बड़ा वो क्या होता है, हुक्का ही होता है वो कली सी हुक्का था, ऐसे कर रहा, बुड्ढा बैठा मुच्छे बना रहा, यूं कर रहा, एक हुक्का मारता करता, मुच्छे यूं करता बड़ी बड़ी। मैंने कहा, कहता भाई जवान मौत हो रही, पानी नहीं पीना आज। लोगों का स्टाइल देखो। परमेश्वर कहता है मैं इनसे परेशान हूं, इनसे। हालेलुया। कह रहा आज जानवरों से नहीं इंसानों से परेशान है। पूछो अपने पड़ोसी को, कुत्ते से परेशान है, अपने बेटे से परेशान है? आज अपने घर जाकर पूछना है। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास हो जाएगा। आज भजन संहिता 14:1 में देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे जल्दी से। मूर्ख ने कहा, किसने कहा? मूर्ख ने अपने मन में कहा है, हाँ, कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्या लिखा? मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसका मतलब जब एक व्यक्ति पाप करता है अपनी जिंदगी के अंदर, तो वो हमेशा यही बोलता है कोई परमेश्वर है ही नहीं अपने मन में। जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो आधे लोग यहाँ पर बैठ कर कह रहे होंगे, ऐसे ही बोले जा रहा अपने मन में, कह रहा होगा कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई देखने वाला है ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, गुटखा खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, कोई नहीं है। मैं एक साइंटिस्ट की बात बता रहा हूं। यूएसए में एक साइंटिस्ट क्या कर रहा था, उसने लोगों को कहा कोई परमेश्वर नहीं है। और उस साइंटिस्ट ने क्या किया उस समय में, सुनेंगे ध्यान से। स्क्रीन पे ढोलकी तू क्यों नहीं दिखा रहा, मैंने कैमरा लगवाया है। एक साइंटिस्ट ने लोगों को कहा, कहता कोई परमेश्वर नहीं है, मैं तुम्हें सबूत के साथ कहता दिखाऊंगा। और वो सब लोग इकट्ठे होकर सबूत के साथ कहता है कि इस तारीख को यहां इकट्ठे हो जाना, मैं तुम्हें सबूत दूंगा। उसने अपने हाथ में, जब लोग लाखों लोग इकट्ठे हो गए, अपने हाथ में, ध्यान से सुनो वॉलंटियर, चक चक ना करो, और तुम इसीलिए पीछे रहते हो तुम। उसने अपने हाथ में एक पेन उठाया, उसने कहा ये पेन, कहता है कितनों को दिख रहा है ये पेन, कितना को दिख रहा है कलीसिया, कितना को दिख रहा है, दिख रहा है पेन? उसने कहा कितना को दिख रहा है? सबने कहा दिख रहा है। उसने कहा क्यों दिख रहा है? कहता है, लोग कहते है तो दिख रहा है। उसने कहा है दिख रहा है। फिर उसने पानी का गिलास उठाया, कहता ये देखो ये गिलास कितना को दिख रहा है, ये किताब कितना को दिख रही है, हाथ उठा के बताओ क्यों दिख रही है? उन्होंने कहा, लोगों के पास जवाब था, लोगों ने कहा है तो दिख रहा है। उन्होंने कहा परमेश्वर कितनों को दिख रहा है? एक ने भी हाथ नहीं उठाया, सब चुप थे, क्योंकि उनको मालूम था परमेश्वर नहीं दिख रहा। तो उसी समय उसने, चुप हो गए लोग, और कई लोगों ने ताड़ियां मारनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा बहुत अच्छे आसान तरीके से समझाया, आज हमें समझ में आया परमेश्वर है ही नहीं।
तो उसी लिए वो ताड़ी मारने लगे, खुश होने लगे। एक 10 साल का छोटा सा बच्चा उठ कर गया और कहने लगा, हेलो अंकल, तेरे अंदर अकल है, बुद्धि है? तो उसी समय वो बोलने लगा, हेलो चुप बैठ जा, अभी जो है मेरा टाइम नहीं हुआ, मेरा प्रचार का टाइम है। वो बोलता कह रहा, हेलो अंकल, तेरे अंदर बुद्धि है, अकल है तेरे अंदर? तो उसी समय लोग कहने लगे, इसको जवाब दे। कहता है, हाँ या ना में जवाब दो। उसने कार्ड निकाल कर दिखाया, उसने कहा, ये देखो कार्ड, मैं साइंटिस्ट हूं। उसने कहा, ये कार्ड नहीं, मेरे हाँ या ना में जवाब दे। उसने कहा, हाँ या ना में जवाब दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उसी समय वो हाँ और ना में जवाब दे रहा था। लोगों ने बोला, इसको हाँ या ना में जवाब दे, तुझसे क्यों लड़ रहा है? तो उसी समय आपको पता ही है कि कई बार जवाब ऐसे होते हैं, बंदा खुद फंस जाता है उसमें। फंस जाता है कि नहीं? चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हाँ और ना में जवाब देना आपने। क्या तुम्हारे घर वालों को पता है तुम पागल हो? क्या तुम्हारे घर वालों को पता है तुम पागल हो? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ में भी फंसोगे, ना में भी फंसोगे। समझ में आया? उस लड़के ने यही कहा, कहता है कि हाँ या ना में जवाब दे। उसने कहा हाँ। उसने कहा कल है? कहता हाँ। कहता दिखा कहाँ है? कहता वो दिखती नहीं है। कहता फिर मेरा परमेश्वर भी दिखता नहीं है, वो पूरी दुनिया को चलाता है। कह रहा पूरी दुनिया को चलाता है वो। कहता देख चांद सितारे चल रहे हैं कि नहीं, सूरज चल रहा है कि नहीं? कह रहा चांद चल रहा है कि नहीं? कहता हाँ। कहता चल रहा है। कहता है फिर इसको कोई चला रहा है, विश्वास कर। हालेलुया। कहता तू चल रहा है कि नहीं? कहता हाँ चल रहा हूं। कहता विश्वास कर। कहता मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। कहता लेकिन समझदार से छोटे से बच्चे ने कहा परमेश्वर है, वो है। आज रात आपकी किस्मत बदलने के लिए तैयार है वो। आमीन बोलने वालों के लिए कुछ करने के लिए तैयार है वो चर्च। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तेरे घर वालों को पता तू पागल है? हाँ या ना? हाँ या ना? कह रहे हाँ बताया तो फंसे, ना बताया तो फंसे। लेकिन आपको समझना है, कहता कि ट्रेन, कहता कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि मैं कह रहा हूं कि आज रात, कहता आपके लिए पवित्र आत्मा कुछ करने वाला, लेकिन विश्वास नहीं है किसी को। मैं कह रहा हूं घंटों से कि मेरा परमेश्वर यहां पर खड़ा है, मैं कह रहा हूं मेरा यीशु यहां पर खड़ा है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। कह रहा वो दिखता नहीं है, लेकिन वो है, विश्वास करना पड़ता है। कह रहा कि जब आप ट्रेन को चलते हुए देखते हो तो पहचान लेते हो कि ट्रेन का कोई ड्राइवर दिखता है दूर से? क्या जहाज में बैठा ड्राइवर दिखता है दूर से? दिखता है। लेकिन वो प्लेन जब चलता है, उड़ता है हवा में, तब आप पहचान लेते हो कोई उड़ा रहा है इसको, कोई है। हालेलुया। याद रखना, जिस दिन कहता है कि आपका बिजनेस फिर दौड़ेगा, आप कहोगे है। जब कह रहा है कि आप चंगे हो जाओगे, आप कहोगे कोई है। मैं कह रहा हूं विश्वास करना, आज रात पवित्र आत्मा कोई काम करेगा आज रात आपके लिए। जब आप प्लेन में बैठते हो, कभी पूछते हो ड्राइवर है गाड़ी में? कभी ट्रेन में बैठते हो, चुपचाप टिकट लेके बैठ जाते हो ट्रेन में, ठा देसी बैठ जाते हो कि नहीं? कहीं पूछते हो हेलो ड्राइवर आ गया कि नहीं? और यहाँ पर पूछते फिरते हैं, कह रहे पादरी आ गया, फिर चलेंगे, पादरी आ गया चर्च में, फिर चलेंगे, फिर बैठने के लिए चलेंगे। यहाँ पूछते हैं लोग। कहता है विश्वास करना, ट्रेन में कहता पूछता नहीं है, प्लेन में बैठने से पहले पूछते नहीं है। जब मसीह के प्लेन में बैठ गए हो, पूछना नहीं है, वो बैठा है यहाँ पर चलाने के लिए तैयार है। वो उड़ाएगा आज रात आपको, आपके काम खोलने के लिए तैयार है। कितने आमीन बोलने के लिए तैयार है आज? मैं कह रहा हूं अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर कह रहा है विश्वास करो। आज एक किसान था, बाइबल बोलती है एक किसान ने अपनी लाइफ में देखा, गरीबी देखी। उसने एक दिन बहुत सारा अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं इतना इकट्ठा करूंगा, इतना इकट्ठा करूंगा, मुझे दोबारा से खेत में काम ना करना पड़े। और इतना इकट्ठा किया उसने कि वो धनी हो गया। और धनी होने के बाद एक रात परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई। परमेश्वर ने कहा कि मूर्ख, कहते तेरा प्राण आज रात ले लिया जाएगा। मूर्ख, तेरा प्राण आज रात ले लिया जाएगा। और उसी समय जिसके अंदर ऐसे विचार आते हैं, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है, कोई माँ बाप नहीं मेरा, कोई बहन भाई नहीं मेरा, कोई पास्टर नहीं मेरा, कोई वॉलंटियर नहीं मेरा, कोई परमेश्वर नहीं है, मैं कह रहा हूं मूर्ख है वो व्यक्ति। हालेलुया। मत आने दो ऐसे विचार अपने अंदर। आपके विचार अगर कोई ऐसे ला रहा है, इसका मतलब वो शैतानी विचार हैं कि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों को सुसाइड कराना चाहता है। आपको समझना है, अगर आज ऐसे विचार आ रहे हैं,
तो परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में से कहता है कि बचाना चाहता है, सुख और चैन देना चाहता है। लेकिन ये किसान पैसा इकट्ठा करने के बाद सुख चैन ढूंढ रहा था, लेकिन एक ही रात में यीशु मसीह ने आवाज लगाकर कहा, कहता है कि अब इसका प्राण ले लिया जाएगा। और उसका प्राण लेने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पैसा इकट्ठा करने के बजाय कभी परमेश्वर को थैंक्स नहीं किया, कभी उसने स्तुति नहीं कहा, कभी उसने इसके मुख से परमेश्वर की स्तुति नहीं निकली। जब हम भजन संहिता 118 उसका 15 पढ़ते हैं तो बाइबल बोलती है, धर्मी जन के घर से जय जयकार की आवाजें निकलती हैं। हालेलुया। अरे ध्वनि सुनाई देती है धर्मी जन के घर से, लेकिन आजकल के मसीह लोगों के घर से क्या 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 आवाजें आती हैं घर से। सुबह सुबह अपनी पत्नी की आवाज आ रही होगी, क्या कर रहा? बच्चे को डांट रही होगी, क्या कर रहा? पति कह रहा होगा, कहां गई चाय? डांट रहे होंगे। सुबह सुबह ये बातें आती हैं। चमत्कार देखना चाहते हैं? परमेश्वर कहता है, धर्मी के तंबू से, उसके घर से जय जयकार की आवाजें सुनाई दी तो यहोवा का दाहिना हाथ चमत्कार करेगा उस घर में आज रात। आमीन। करा यहोवा का हाथ, दाहिना हाथ चमत्कार करेगा आज, पराक्रम हाथ चमत्कार करेगा आज। कितने लोग तारीफ कर सकते हैं आज परमेश्वर की? कह रहे हैं कि चमत्कार पराक्रम वाला हाथ आपके घर में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि आपके घर से सुबह सुबह आवाजें जय जयकार की नहीं, रोने की, चिल्लाने की, हल्ला मचाने की निकलती हैं। या तो टीवी चल रहा होगा या माँ बच्चे को डांट रही होगी। आपने देखा सवेरे सवेरे, उठता नहीं, डंगर जा, खोता जा, उठ, जोर जोर से उसके साथ कहता है। लेकिन अगर आपके घर में से ये वाला गीत की आवाज आई, जय जयकार करें, सारे बोलो जय जयकार करें, ओ वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार हो। जय जयकार जय जयकार करें, हालेलुया हो। जय जयकार जय जयकार करें, हालेलुया हो। जय जयकार जय जयकार करें। समझ में आया? जिसके घर से जय जयकार की आवाजें आएंगी, उसके घर से गवाहियों की आवाजें निकलेंगी आज रात। कहना स्तुति करना स्टार्ट करो अगर चाहते हो परमेश्वर के पराक्रम वाले हाथ को देखना। अगर आज आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा तरक्की करे, परमेश्वर का हाथ दिखाई दे आपके बिजनेस में, आपके घराने पर, आपकी बीमारी में परमेश्वर का हाथ आए कि नहीं, आपके बच्चे के जीवन में आए परमेश्वर का हाथ आए, उसकी पढ़ाई में, उसके बिजनेस में, उसकी नौकरी में, उसके कारोबार में परमेश्वर का हाथ आए कि नहीं? चर्च मैं कह रहा हूं जय जयकार की आवाज आएगी। दाऊद समझ गया है। दाऊद बोलता है, परमेश्वर कहता है कि आज से मेरे घर से, मेरे तंबू से जय जयकार की आवाज सुनाई देगी। उसने जय जयकार के गीत गाने शुरू कर दिए और पवित्र आत्मा ने कहा, आज से ये भेड़ बकरी जगाने वाला मेरे पराक्रम वाली हाथ को देखेगा, मैं इसको राजा बनाऊंगा आज रात के बाद। आपके बच्चे राजा के सिंहासन पर बैठेंगे। याद रखना, एक आपको खास बात बता रहा हूं, जिसके बच्चे गीत गाना सीख जाते हैं जय जयकार वाले, उसके बच्चे किसी राजा वाली पोस्ट पर बैठते हैं। याद रखना, बिठाना राजा वाली पोस्ट पर के नहीं। अब्राहम को खुदा ने कहा, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, पर अब्राहम कहता कि अपने बेटे को सुबह लेकर वेदी पर आ जाना और उसकी कटिंग कर दें, इसको बलि चढ़ा दे, इसके टुकड़े टुकड़े करके बलि चढ़ा दे, मुझे भेंट में चाहिए। पता है आपको अब्राहम ने एक भी सवाल परमेश्वर से क्यों नहीं किया? परमेश्वर से सवाल उसने एक भी इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको मालूम था, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। सारे बोलो हालेलुया। आज का टॉपिक क्या है? क्या तू परमेश्वर को जानता है? क्या तू जानता है? क्या तू मुझे जानता है? परमेश्वर सवाल कर रहा है। अब्राहम ने एक भी सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को जानता था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर लेने वाला नहीं, देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेने वाला नहीं, देने वाला परमेश्वर है।
आज मसीह लोग जानने के बाद भी पहचानते नहीं है परमेश्वर को। उनसे दशमांश मांगो तो उसी समय इतना बड़ा मुंह कर लेते हैं, अगर दान मांगो इतना बड़ा मुंह कर लेते हैं, प्रार्थना करने के लिए बोलो इतना बड़ा मुंह कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कहता आप जानते नहीं हो परमेश्वर को। वो आपसे क्यों ले रहा है? क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। कहता जिस दिन आप समझ गए परमेश्वर को, आप जान गए कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। कह रहा है कि वो चेक करता है, अब्राहम को चेक किया, आपको चेक किए बगैर कहता वो धरती पर कुछ नहीं देता, इसलिए वो देखता। कहता दाऊद किसके तंबू में से, किसके घर में से आज पवित्र आत्मा जाएगा। मैं कह रहा 2023 में आपकी स्टोरी कुछ भी ना हो, क्या बेकार हो, याद रखना। लेकिन ये भविष्यवाणी है 2024 में। मैं कह रहा हूं चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो, आज रात स्टोरी बदलने वाली है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, मैं कह रहा हूं कि जम्मू, हरियाणा, दिल्ली, करा आमीन बोलने वाले, स्टोरी बदलेगी आज रात। 2024 में आपकी स्टोरी कुछ और होगी चर्च, कुछ और होगी आज। अगर आप कुछ और आप समझ रहे हैं, याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है वो देने वाला है परमेश्वर है, वो देने वाला परमेश्वर है। अब्राहम जानता था, आप जानते हैं, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। अगर आप यहाँ पर बैठते हैं हर संडे, आप कलीसिया में आते हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर आपको जानता है। याद रखना कह रहा कि एक दिन परमेश्वर आपको यहाँ आने वालों को कहता है कि स्वर्ग से गवाहियां बरसाएगा, बरसाएगा यीशु मसीह के नाम में। यार बाइबल बोलती है कौन लोग परमेश्वर को जान चुके हैं आज, कौन लोग जान चुके हैं आज परमेश्वर कौन है? कह रहा है देने वाला। बोलो हालेलुया। लेकिन कौन लोग परमेश्वर को जान सकते हैं और कौन नहीं, उन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। पहला यूहन्ना 3:6 जल्दी से पढ़ें। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि जो कोई उसमें बना रहता है, फिर से पढ़ो, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना उसे देखा है और ना उसको जाना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ गया कौन लोग हैं जो परमेश्वर को जान सकते हैं और कौन लोग नहीं जान सकते परमेश्वर को? कह रहा है जो बना रहता है वो परमेश्वर को जान सकता है, जो उखड़ जाता है जल्दी से छोटी सी बात में वो परमेश्वर को जान नहीं सकता। लेकिन कह रहा है जो कह रहा है पाप करता है वो उसने परमेश्वर को नहीं जाना है। इसका मतलब कहता है जो पाप कर रहा अपनी लाइफ में वो परमेश्वर को नहीं जानता। एक सामरी स्त्री थी और कुएं पर आकर बैठ गई, और वो जब कुएं पर पानी लेने के लिए जा रही थी, लेकिन वो कब जाती थी पानी के लेने के लिए? सुबह नहीं जाती थी, वो ऐसे समय में जाती थी जब उसे कोई रास्ते में ना मिले, धूप के समय में, कि भाई कोई उसे ना टकरे। क्यों? क्योंकि उसका 5 बार उसकी शादी हुआ और 5 बार उसका घर टूट गया। 5 पति उसने किए और उसका घर बिखर गया। वो चाहती थी कि लोग मेरे से रास्ते में सवाल ना करें कि तू सामरी स्त्री है। उसे लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। उसके अगर वो किसी के घर में पैर रख देती थी, लोग वहां से घर से भाग जाया करते थे। पानी भी नहीं पीते थे उसके हाथ का, सामरी लोगों का। और उसी समय जब यीशु मसीह कह रहा है, जब हम बाइबल में यूहन्ना का 4 अध्याय देखते हैं, उसके 7 से लेकर 15 में वहां पर लिखा, कह रहा क्लियर लिखा कि यीशु मसीह जब वहां पर आकर बैठ गया और उसको कहा कि ए औरत, कहता पानी पिला मुझे, तो उसी समय कहने लगी, कहती तू जानता है मैं सामरी स्त्री हूं और तू जानने के बाद भी मुझसे पानी मांग रहा है, कौन है तू मुझसे पानी मांग रहा है? और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि अगर तू मुझे जान लेती तो आज के बाद ये कुएं वाला पानी ना मांगती, जो मेरे पास पानी है कहता है कि वो हमेशा वाला पानी है। अगर याद रखना तेरी प्यास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास वो जल है, मेरे पास वो जीवन का जल है जो कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। कहता है वो जीवन का जल मेरे पास है। वो औरत को समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा कि 5 पति तू कर चुकी है, 6ठा वेटिंग में है। 5 पति कर चुकी है, 6ठा वेटिंग में है। और उसी समय जोर से घड़ा छोड़कर वहां से दौड़ गई और गांव में जाकर खुल्लम खुल्ला प्रचार करने लगी। बोलती, कहती यीशु मसीह नासरी आया, आज मेरी मुलाकात परमेश्वर से हो गई है। हालेलुया। कह रही आज मैंने परमेश्वर को जान लिया है, पहचान लिया है। कह रही कि मैंने जान लिया है। कह रहे वो है, कह रहे वो है। जब उसके लिए भविष्यवाणी हुआ, कहती मैंने जान लिया है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, कह रहा मेरे लोग मुझे पहचानते नहीं है। कह रहा कि एक बैल कहता अपने मालिक को जानता है, कह रहा एक गधा कहता उसकी चरनी को पहचान लेता है, लेकिन कहता है मेरे लोग
कहता मुझे पहचानते नहीं, मुझे जानते नहीं है। कह रहा कि समझ जाओ, कह रहा कि अगर आज भी कोई पाप के जीवन में पड़ा हुआ है, कह रहा कि 5 बार झूठ बोल रहा है, 6ठी बार वेटिंग में बोलने के लिए तैयार है। कहता कि 5 बार 5 गर्लफ्रेंड रखी हुई है, 5 से गर्लफ्रेंड से रिश्ता टूट गया है, अब 6ठी वेटिंग में रखी हुई है। मैं क्या कह रहा हूं कि आप 5 बार शराब पीकर माफी मांग लिया परमेश्वर के सामने, 6ठा वेटिंग में है, इसका मतलब कह रहा 6ठी बार भी गलती करने के लिए तैयार है। कहता है कि अगर आज आप पाप में बने रहे, परमेश्वर आपकी ओर नहीं आएगा, याद रखना। वो कहता है, कह रहा कि उसने मुझे जाना नहीं है, उसने मुझे समझा नहीं है। कह रहा मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। अपने पड़ोसी को बोलो मेरी भेड़ें। आज वो टाइम है, अगर आज आपने जान लिया, कहता अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे कुछ दे, तो आज रात ही फैसला लेकर जाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा, मैंने जहां भी कमजोर हूं, जहां भी मैं पाप में गिरा हूं, मैं आज छोड़ता हूं। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपके लिए 1 नहीं 7 बड़े बंद दरवाजे खोलने वाला है। आमीन। खोलने वाला वो हजरत, वो खोलने वाला। क्या आप तैयार हैं माफी मांगने के लिए? यस। क्या आप वेटिंग में हैं? वेट कर रहे हैं आप? कोई बुलबुल आएगी और मुझे आई लव यू बोलेगी। वेटिंग में आप, कोई आएगा और मुझे पैसे देगा, शराब पिलाएगा। कोई आएगा, एक दिन मैंने चोरी कर लिया और अगली बार फिर चोरी करके माफी मांग लूंगा। हो सकता है 5 बार चोरी करके माफी मांग लिया हो, लेकिन 6ठी बार वेट कर रहे हो आप, परमेश्वर माफ कर देगा। लेकिन एक दिन आएगा और यीशु मसीह कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। आप जानते हैं, आपकी जान पहचान है। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया और जाकर कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसी बीमारी है, आप सुन के हंस पड़ोगे। उसने कहा यार ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे हंसा है? बीमारी का नाम ही कहता रोना होता है। कौन सी बीमारी है? कहता है मुझे ना रात को ना सपने में ना बंदर दिखाई देते हैं। कहता है वो क्या करते हैं? कह रहा बंदर, कहता फुटबॉल खेलते हैं। कहता पूरे 2 घंटे मैच चलता है उनका। कहता अच्छा। कहता फिर क्या करूं? कहता प्लीज कुछ तो कर। कहता क्या करूं? कहता कि ऐसी दवाई दे दे ये बंदर मुझे दिखाई ना दे। तो उसने, डॉक्टर ने सारी दवाइयां कर ली अपनी। उसने कहा ये ले एक दवाई ऐसी है जो आज रात खा ली तूने, आज के बाद कहता सपना नहीं आएगा, आराम से सो जा। ये वाला सपना नहीं, दूसरा सपना नहीं आएगा। कहता सो जा। हालेलुया। और इसी समय सोने लगे और इसी समय वो लड़का दवाई लेने लगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा मेरे सामने खा। कहता नहीं अभी नहीं खानी, मैं कल खाऊंगा इसको। उसने कहा अरे आज सोएगा, अभी से खा। कहता नहीं अभी नहीं खाऊंगा। कहता नहीं। कहता बात क्या है, अभी क्यों नहीं खाएगा? कहता आज ना बंदरों का फाइनल मैच है। मतलब आज मसीह लोग ऐसे हैं, कह रहे बंदरों का फाइनल मैच है। अरे उनको बोलते हैं आज ही पाप छोड़कर जाना। बोलते हैं पापा बस आज माफी दो, आज चाचे दे मुंडे का ब्याह है, भगना पड़ा, दारू पी के बोतल पी के पड़ के मारने 5-4। आप समझ में आएंगे नहीं? कहता कि बस आज माफी दे दो, आज माफी दे दो, आज नहीं, कल मैं छोड़ दूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता लोगों का। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बोलते हैं कि मैं कल गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर दूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कल, कहता है मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा। कहता कल करे सो आज कर, आज करना है, आज की तैयारी करनी है। आज हाथ उठा रहे उनको स्वर्गदूत आज एक बड़ा साइन देकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो ताड़ी बजा रहे हैं उनके लिए स्वर्गदूत आ रहे हैं आज रात। आप चमत्कार करेंगे, आपकी झोली में डाल कर जाएंगे एक बड़ी गवाही को। सारे बोलो हालेलुया।